हेलो दोस्तों, बिहार एसटीईटी एग्जाम 2025 7 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, किस प्रकार का क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों में समस्या समाधान कौशल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? सबसे उपयुक्त है जो प्रयोजन विधि जो है, जो सबसे उपयुक्त विधि है जो प्रोजेक्ट मेथड जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है, एक ही कक्षा में सभी विविधताओं वाले छात्रों को एक साथ शिक्षित करना। ये जो है समावेशी शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण मानदंड में से एक क्या है जिसके तहत एक अच्छा परीक्षण हर बार समान परिणाम देता है? ये जो इसका राइट आंसर विश्वसनीयता। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को कक्षा में छात्रों से प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदेश को सरल, स्पष्ट और छात्रों के स्तर के अनुकूल रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से क्या होनी चाहिए? मुख्य रूप से जो भूमिका होनी चाहिए, सुविधादाता और मार्गदर्शक होने चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, प्लासी का युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी किस वर्ष लड़ा गया था? ये जो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ये जो कहा है आर्टिकल 32 में कहा है, आर्टिकल 32 का ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? बच्चा और यानी छात्र और उसकी आवश्यकताओं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मुख्य उद्देश्य परीक्षा के भय को कम करना और सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? परियोजना विधि जो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सिद्धांत पर आधारित है करके सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी ढंग से अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है, कक्षा में दिलचस्पी और आकर्षक शिक्षण गतिविधि प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा यानी छात्र किस अवस्था में अमूर्त चिंतन शुरू करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जो कि 11 वर्ष से और उससे अधिक वर्ष की आयु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में लगातार प्रश्न पूछ रहा है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को ये करना चाहिए, उससे अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और जिज्ञासा को शांत कराना चाहिए। ठीक है, जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शिक्षण में माइक्रो टीचिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिक्षण में माइक्रो टीचिंग का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि किसी एक विशिष्ट शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त करना। ये जो है कि प्राथमिक उद्देश्य है माइक्रो टीचिंग का, ये प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किस पर जोर देती है? समावेशी शिक्षा है जो प्रत्येक बच्चे के सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को लचीला बनाना है, ये जो कि समावेशी शिक्षा पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में आईसीटी का सबसे प्रभावी उपयोग क्या है? आईसीटी का सबसे प्रभावी उपयोग है शिक्षण अधिगम सामग्री को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना। ये शिक्षण में आईसीटी का सबसे प्रभावी प्रयोग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन पाठन में डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? ये जो समस्या से संबंधित है पढ़ने की समस्या और शब्द की पहचान करने में कठिनाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षा के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी शर्त क्या है? ये शर्त है छात्रों और शिक्षक के बीच आपसी सम्मान और विश्वास बनाए रखना, ये जो कि प्रभावी शिक्षा के लिए सबसे आवश्यक शर्त है में से एक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को ज्ञान के निर्माण के रूप में देखता है? ये जो देखता है रचनावाद है जो देखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का इतने ही क्वेश्चन है, आगे आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप सब देखते रहिए। धन्यवाद।